हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि धीरे धीरे इस चैनल के सब्सक्राइबर में वृद्धि होते जा रही है। तो आशा करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस चैनल के साथ यदि आप बने रहते हैं तो आपको निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षाओं या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देते हो तो उसमें आपको सफलता जो है निश्चित रूप से हाथ लगेगी। तो अभी जो टॉपिक चल रहा है वो उसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में या तो फिर 10th बोर्ड हो या इंटरमीडिएट बोर्ड हो, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए भी प्रीपोजिशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप उतारने के पहले, लिखने के पहले पूरी तरह से वीडियो को एक बार शुरू से लेके अंत तक के देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद सेकंड बार में वीडियो को पॉज करके, रोक करके तब आप उतारेंगे, तब किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है कि हमारा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि एकदम इजी लैंग्वेज में बताना, ताकि देहाती क्षेत्र से भी जो विद्यार्थी बिलोंग करते हैं उनको भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। लेकिन उसके पहले एक बात और बताना चाहते हैं कि यदि हमारे चैनल को आप नया देख रहे हैं, इस वीडियो को नया देख रहे हैं, तो कृपया आप वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू तुरंत मैसेज पहुंच जाए। और यदि आप पुराने भी हो तो आपके मित्र, रिलेटिव जो भी हैं उनके बीच वीडियो को शेयर कर देंगे। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा तो उसमें भी 2-4 में आप लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे ताकि सभी लोगों को इससे सुविधा पहुँचे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें क्या नाम है कि यूज ऑफ फ्रॉम एंड ऑफ। तो देखिए, फ्रॉम सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, फ्रॉम और ऑफ इन दोनों का प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में किया जाता है। फिर से याद रखेंगे कि ऑफ और फ्रॉम इन दोनों का प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। यानी आपको समझना ये है कि ऑफ मीन्स भी होता है से या के कारण, अब फ्रॉम मीन्स भी होता है से या के कारण, लेकिन दोनों के यूज करने में, सेंटेंस में यूज करने में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। वो अंतर क्या होता है वो आप समझेंगे कि देखिए, यदि मृत्यु का कारण का बोध कराने में ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग किया जाए, मृत्यु के कारण का बोध कराने में ऑफ या फ्रॉम का प्रयोग किया जाए, तो यदि मृत्यु तत्क्षणिक हो, तत्क्षणिक का मतलब हो गया कि मृत्यु तुरंत हो जाए, देन बी यूज फ्रॉम। और यदि मृत्यु जो है लंबे समय में हो तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, इतना दूर तक जो हम बताए वो आप लोग पहले हेडिंग दे देंगे, नीचे में आप लोग लिखेंगे कि फ्रॉम और ऑफ इन दोनों का प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में किया जाता है। से या के कारण का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। नीचे फिर आप लोग लिखेंगे यूज ऑफ फ्रॉम, उसके बाद डैश दे देंगे कि इसका प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में, इसका प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में मृत्यु के उस कारण में किया जाता है, मृत्यु के उस कारण में किया जाता है जो तत्क्षणिक हो, जो तत्क्षणिक हो। तत्क्षणिक का मतलब हो गया कि तुरंत हो। सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है कि कब मौत हुआ। तो देखेंगे एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूं। देखिए, ही एग्जाम्पल में ही डाइड एक्सप्लोजन
देखिए, अब ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो पता चलेगा वह मर गया। एक्सप्लोजन्स मीन्स होता है विस्फोट। तो सोचिए कि जब विस्फोट होता है तो आपको सोचना ये है कि विस्फोट जब हुआ तो ऐसे भी माना जाता है कि वह तुरंत मर गया। तो मृत्यु के कारण का बोध कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौची का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। हो गया होगा क्लियर। मृत्यु के उस कारण का बोध कराने में किया जाता है जो तत्क्षणिक हो, इट मीन्स तुरंत हो, जस्ट हो। अब नीचे लिखेंगे यूज ऑफ ऑफ। ऑफ मीन्स हो गया कौके की, ऑफ तो प्रीपोजिशन है ही। यूज ऑफ ऑफ डैश देंगे। इसमें आप लोग लिखेंगे कि इसका प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में, इसका प्रयोग से या के कारण का अर्थ देने में मृत्यु के उस कारण में किया जाता है, मृत्यु के उस कारण में किया जाता है जो लंबी अवधि में हो। यही दोनों में देखिए अंतर है कि वो हो गया तत्क्षणिक और ये हो गया लंबी अवधि में, जो लंबी अवधि में हो। जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, ही डाइड, खाली जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पर रहेगा कॉलरा या कैंसर या एड्स। देखिए तो कॉलरा रहे, आप खुद समझ सकते हो कि कॉलरा मीन्स होता है हैजा। तो हैजा होगा तो व्यक्ति तुरंत नहीं मरता है, टाइम लगता है उसको। कैंसर भी होगा, तुरंत नहीं मरेगा, टाइम लगेगा उसको। फिर एड्स भी होगा, या इसी प्रकार से कुछ ऐसा भी रोग होवे तो क्या होगा उसमें, तो क्या लगाएंगे इसमें, तो देखिए इसमें ऑफ लगेगा, क्योंकि इससे मृत्यु के लंबी अवधि का बोध होता है। तो बढ़ते हैं वीडियो को आगे की ओर। तो देखिए बढ़ेंगे अगला टॉपिक में। यूज ऑफ बीथ और बॉय अब बताते हैं, देखेंगे यूज ऑफ विथ एंड बाई। देखिए इसको भी पहले समझ लीजिए। विथ और बाई ये दोनों भी प्रीपोजिशन हैं। इन दोनों का प्रयोग से या के द्वारा, सुनते जाइए पहले, विथ और बाई इन दोनों का प्रयोग से या के द्वारा का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। क्या अंतर होता है भाई? तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि विथ माने भी से या के द्वारा और बाई मीन्स भी से या के द्वारा। तो आखिर दोनों का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो आप याद रखोगे कि विथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा हो। निर्जीव मीन्स अंग्रेजी में कहते हैं नॉन लिविंग, जिसमें जान प्राण ना हो। तो निर्जीव वस्तु के द्वारा कोई काम होगा तो उसमें हम विथ का प्रयोग करेंगे। और यदि कोई काम सजीव वस्तु के द्वारा हो, सजीव व्यक्ति के द्वारा हो, तो हम लोग बाई का प्रयोग करते हैं। यही तो समझना है। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग हेडिंग दे देंगे, फिर नीचे में लिखेंगे कि विथ और बाई इन दोनों का प्रयोग, विथ और बाई इन दोनों का प्रयोग से या के द्वारा, से या के द्वारा का अर्थ देने में किया जाता है। से या के द्वारा का अर्थ देने में किया जाता है, लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है। नीचे लिख लीजिए यूज ऑफ विथ देकर डैश देंगे, यूज ऑफ विथ देकर के डैश देंगे। लिखिए इसका प्रयोग से या के द्वारा का अर्थ देने में, इसका प्रयोग से या के द्वारा का अर्थ देने में तब किया जाता है जब, से या के द्वारा का अर्थ देने में तब किया जाता है जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा हो। जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के द्वारा हो। तो देखिए निर्जीव वस्तु के द्वारा कैसे होता है, आप देखेंगे एग्जाम्पल में। देखिए
he cut the apple, खाली जगह छोड़ दिए, यहाँ पर हो गया नाइफ। आप खुद समझिए कि उसने सेव को काटा, कट 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 V2 होता है, कट्स अगर रहता तो हो जाता कि वह सेव को चाकू से काटता है, लेकिन यहाँ पर कट माने हो गया काटा, यानी उसने सेव को किस चीज़ से काटा, तो चाकू से काटा। तो चाकू क्या है, निर्जीव है, इसलिए यहाँ पर कौची का यूज होगा, निश्चित रूप से विथ का यूज होगा, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट रहेगा या फिर पूर्ववत की कक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में जो भी आपका क्वेश्चन बैंक होगा उससे आप लोग रिपीट करोगे तो और भी एग्जाम्पल आपको मिलने लगेंगे। नीचे लिखेंगे आप लोग यूज ऑफ बाई दे के डैश देंगे। इसका प्रयोग से या के द्वारा का अर्थ देने में, से या के द्वारा का अर्थ देने में तब किया जाता है जब कोई कार्य किसी सजीव वस्तु के द्वारा हो, जब कोई कार्य किसी सजीव वस्तु के द्वारा हो। एग्जाम्पल देखिए, ए मैंगो इज ईटेन, खाली जगह छोड़ दिए, यहाँ हो गया राम। तो देखिए आम राम के द्वारा खाया जाता है, तो आम के द्वारा राम के द्वारा आम कब खाया जाएगा, जब राम जीवित है तब ना। तो यहाँ पर क्या हम लगाएंगे, बीथ कभी नहीं लगेगा, क्योंकि बीथ तो लगता है निर्जीव के साथ है, और सजीव के साथ जब भी लगेगा तो बाई का प्रयोग किया जाता है। एक एग्जाम्पल और देखिए, द स्टूडेंट्स और beaten, BEATEN, beaten the teacher। देखिए बॉय लगेगा, बीटन मीन्स पीटा गया, यानी विद्यार्थियों को पीटा गया शिक्षक के द्वारा, मतलब विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा पीटा गया। तो आप खुद सोचिए कि जब शिक्षक जीवित हैं तब ना विद्यार्थियों को पीटे, तो हम यहाँ पर बीथ कभी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगेगा, बॉय लगेगा। तो आशा करते हैं कि आप पूरी तरह से इस वीडियो में समझ गए होंगे। बीथ और बॉय का प्रयोग भी, बीथ और बॉय का प्रयोग बताए, ये आपको अच्छा तरीका से आ गया होगा। और आप लोग प्रैक्टिस करिए, कहा भी जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। और ये भी कहा जाता है कि ट्राई बाय ट्राई अगेन बाय सक्सेस। इसका मतलब है कि बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य हाथ लगती है। इसलिए आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए, पीछे वाला रिपीट करिए, है ना। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी शुभकामना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।